अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है हमारा टॉपिक रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेडिंग्स को देख लें। यहाँ पे पहली हेडिंग है, यहाँ पे मेंशन है फिर स्टोरेज ऑफ हार्मलेस वेस्ट। आप इसको लगा सकते हैं, स्टोरेज ऑफ हार्मलेस वेस्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट्स इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो हार्मलेस मटेरियल्स हैं उनको भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उनको डिपॉजिट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल की शक्ल में, इन द लीव्स, पत्तों में, एंड स्टेम्स, और तनों में, ऑफ मैनी प्लांट्स, बहुत ज़्यादा पौधों के। मिसाल के तौर पे इन टोमेटो, जो टोमेटो का पौधा है उसके अंदर जो लीव्स हैं, जो उसके स्टेम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो क्रिस्टल की शक्ल में स्टोर हो जाता है और उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। तो बहरहाल ये एक पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि प्लांट्स क्या करते हैं कि कुछ हार्मलेस मटेरियल को अपनी बॉडी में, अगरचे वो मेटाबॉलिक वेस्ट है लेकिन अपनी बॉडी में वो स्टोर कर सकते हैं और कर लेते हैं, जिसके हमने एग्जांपल पढ़ लिया। उसके बाद हम चलते ज़रा इससे आगे, हमारे पास यहाँ पे नई हेडिंग आ जाएगी, वो है सीजनल लीफ फॉल, यानी कि सीजनल लीफ फॉल। आप जानते हैं कि पौधे जो है वो अपने पत्ते को झाड़ते हैं, अपने पत्तों को झाड़ देते हैं एक सीजन में। ठीक है, तो सीजनल लीफ फॉल इन ट्रीज विच शेड द लीव्स ईयरली। कहता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो साल के बाद अपने पत्ते झाड़ देते हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। तो ऐसे में क्या होते हैं, जो इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो उनकी बॉडी से निकल जाता है जब पौधे अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। ठीक है, ज़ाहिर उनके अंदर स्टोर हो चुका था जो मेटाबॉलिक वेस्ट था, तो उन्होंने क्या किया, जब उनके पत्ते झड़े उन्होंने पत्तों में स्टोर कर लिया हुआ था। ठीक है, जब पत्ते झड़े तो उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी रिमूव हो गया। तो इस तरह से पौधे अपने जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक यही था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नई हेडिंग है। नई हेडिंग का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो अदर मेटाबॉलिक मटेरियल्स दैट आर वेस्ट दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रीजन्स। अब देखें रीजन्स कौन सा पौधा प्रोड्यूस करता है, लिखा हुआ है बाय कॉनिफरस प्लांट्स। अब देखें ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं, कॉनिफरस दरख्त होते हैं जो कि इनको रीजन जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है गम्स। गम्स कौन प्रोड्यूस करता है, बाय कीकर। जो कीकर का दरख्त है वो गम प्रोड्यूस करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पे अक्सर एमसीक्यूज आया होता है कि रीजन कौन सा दरख्त प्रोड्यूस करता है, गम्स। ठीक है, फिर लेटेक्स है, तो रबर प्लांट इसको प्रोड्यूस करता है। आगे फिर म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज को कौन प्रोड्यूस करता है, बाय कार्निवोरस प्लांट्स, बाय कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। तो जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, कुछ अब कार्निवोरस प्लांट कैसे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक करके उनको उनकी बॉडी प्रोडक्ट्स को या उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हजम कर जाते हैं। ठीक है, उनसे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपको दिखाते हैं, डायग्राम भी मौजूद है हमारे पास। बहरहाल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि बताएं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पौधे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखें रीजन्स हैं, गम्स हैं, लेटिक्स है और म्यूसिलेज है। आप इसको ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा पौधा प्रोड्यूस कर रहा है। रीजन जब वो कॉनिफरस प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गम्स कीकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेटेक्स रबर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है और म्यूसिलेज को कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं या फिर लेडी फिंगर जिसको आप भिंडी भी कहते हैं वो भी प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कभी अगर आपने भिंडी काटी हो तो उसके अंदर से म्यूसिलेज निकलती है। ठीक है, तो ये देखें आप, तो ये आपको नजर आ रहा है एक पौधा है, रीजन ड्रॉप फ्रॉम ए कट ट्री। एक ट्री जब काटा हुआ है तो उसकी बॉडी से जो है ना रीजन जो उसके कतरे वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा आमतौर पे ये दरख्त जब दरख्तों को कोई कट लग जाए या उसको कोई खराश आ जाए, ठीक है, उसकी बाहर जो छाल है वो उतर जाए तो वो फिर कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सेंटर वाला आ जाता है लिटिक्स बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए ट्री। तो जो रबर प्लांट है उसकी मदद उसके जरिए उसके अंदर से लेटेक्स को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो लेटेक्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट है। अक्सर आपने देखा होगा जिस तरह ग्लव्स बनते हैं, ठीक है, जो इलास्टिक प्रोडक्ट्स बनती हैं आमतौर पर, जिस तरह आपने देखा होगा कुछ
बैलून्स हैं उनके अंदर भी ये लेटेक्स हो सकती है। तो बहरहाल इसके मुख्तलिफ यूज़ हो सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आ जाता है राइट साइड पे म्यूसिलेज है, ड्रॉप्स आने, कार्निवोरस प्लांट। अब देखें ये कार्निवोरस पौधा है, ठीक है, ये ऐसा प्लांट है अगर आप गौर करें यहाँ पे तो जो है ना उसने क्या किया हुआ है आपने जो नेक्टर उसके साथ नेक्टर की वजह से इसने नेक्टर, ये पौधे ऐसे होते हैं जो नेक्टर छोड़ते हैं, फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन पर आके इस नेक्टर को चूसना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ पे आके बैठते हैं तो या उसको जकड़ लेते हैं, और जकड़ लेने के बाद उसका जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस वजह से इनको कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। बहरहाल ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि म्यूसिलेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटे ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने भी पढ़ा है कि कैसे पौधे जो है वो अपने जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे बॉक्स है हमारे पास ये वाला। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज ए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ए लीफ प्लांट। अब लीफ फॉल, अब देखें पौधे जो है वो पत्तों को झाड़ते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। इसका क्या है, यानी कि जो पत्तों का झड़ना, तो इसका एक काम भी है कि क्या है, द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको भी रिमूव किया जाता है लीफ फॉल की वजह से। तो बहरहाल ये हेडिंग भी आप इसको देख सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद इफ द कैल्शियम, इफ द लीव्स आर नॉट शेड, कहता है अगर पौधे पत्ते ना उनको ना गिराएं, पत्तों को ना झाड़ें तो फिर क्या होगा, द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन्स द हार्मलेस क्रिस्टल इन द लीव्स, तो पत्तों के अंदर ही जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये बहरहाल क्योंकि ये पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये हार्मलेस है, पौधों के लिए इसको कोई नुकसान है, पौधों को इसका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इनकेस आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।